मैं तमाम कार्यक्रम करा चुका हूँ, बौद्धों के संस्कार करा चुका हूँ, चाहे वो शादी हो, विवाह हो, जन्मदिन के संस्कार हो, प्रतरण पाठ हो। लेकिन आज जो इस प्रांगण में भीड़ देख रहा हूँ, खासकर महिलाओं की, तो मेरा इस महिलाओं की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आप लोगों के लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में महिलाएं उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि आप बुद्ध की तरफ मुड़ें, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वो अपने आप में अमृत है, इसके अलावा कोई अमृत नहीं है। विष तो बहुत सारे आपके जीवन में होंगे, ऐसा अमृत अभी तक आपके जीवन में आया नहीं है। तो आप बुद्ध के जो है शिक्षाओं को पढ़ें, बुद्ध की गाथाओं को पढ़ा करें और बुद्ध पूजा अपने घर में कराया करें। इससे घर में एक पॉजिटिव वेव, जब विचार ऐसे आते हैं तो सकारात्मक स्थितियां बन जाती है, पॉजिटिव तरंगें जिसे कहते हैं वो उत्पन्न होती हैं। मैं एक गाथा के साथ आपको इनको बताऊंगा और फिर हम पुनः गाथा की तरफ जाएंगे। मनोपगम्मा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनसा चा पुदुठे न भासती वा करोती वा ततो नंग दुख मनवेती चक्कंग वा बहतो पदन। बुद्ध की धम्म पद की पहली गाथा है ये, और बुद्ध इसमें कहते हैं कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा होता है, मन ही उसका प्रधान होता है, सारे कर्म मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति बुरे मन से बुरे वचन बोलता है, बुरे मन से बुरे वचन बोलता है, बुरे कर्म करता है, दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे बैलों के पीछे गाड़ी का पहिया। इसी की दूसरी गाथा बुद्ध कहते हैं, मनोपगम्मा धम्मा मनोशेठा मनोमया मनता चा पदठे न भासती वा करोती वा ततो नंग सुख मनवेती छाया चा अनपायनी। बुद्ध कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों का अगवा होता है, मन ही उनका प्रधान होता है, सारे अच्छे बुरे कर्म हमारे मन से उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे मन से अच्छे वचन बोलता है, अच्छे कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे व्यक्ति के पीछे उसकी छाया। तो बुद्ध जब वो पाप की बात करते हैं तो वो कहते हैं सब पाप से करना, किसी पाप कर्म को न करना। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, अच्छा एक प्रश्न मेरे मन में आ गया, मैं चाहता हूं पूछ भी लूं, ये जो पाप कर्म होते हैं वो कहां से उत्पन्न होते हैं, मन से या शरीर से? कहां से होते हैं ये कर्म? मन से। भाई साहब बोले मन से उत्पन्न होते हैं। अगर शरीर मन से उत्पन्न होते हैं तो हम लोग जब, जैसे हम सुनते आए हैं अभी क्या नाम वो हुआ था ना, बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसको, मेला लगा था प्रयागराज में कि साहब वहां नहा के अपने पाप धो लेते हैं। तो जब हम नदी में नहाते हैं तो हमारा मन धुलता है कि शरीर धुलता है? वहां तो शरीर धुलता है ना, मन तो नहीं धुलता है। तो शरीर धुला तो फिर पाप तो नहीं धुलेंगे, पाप तो ऐसे ही रहे ना। तो पाप कैसे धुलेंगे? पाप धुलने का मंत्र तथागत बुद्ध ने दिया। कैसे दिया? सब पाप से अकरण कुशल से उपसंपदा। किसी पाप कर्म को न करना, कुशल कर्मों को करना है। सचित्त परियोदपनम, अपने चित्त को परिशुद्ध, मन को परिशुद्ध करना, ऐसे मन धुलता है। विचारों से मन धुलता है, नदी में नहाने से मन नहीं धुलता है। इन्हीं सब बातों के साथ पुण्य अनुमोदन गाथा की तरफ चलते हैं। मैं चाहूंगा बौद्धाचार्य जी हमारा साथ दें पुण्य अनुमोदन गाथा में, और फिर सभ्य सत्ता के साथ सभी लोग पहले हमने तीनों प्रतीकों को, पहले बुद्ध को चढ़ाएंगे, फिर बाबा साहब को चढ़ाएंगे, पहले बुद्ध को फूल चढ़ाएंगे, फिर बाबा साहब को चढ़ाएंगे, फिर बाबू जी को चढ़ाएंगे। इनको चढ़ाएंगे, त्रिवार वंदन करेंगे, और त्रिवार वंदन करने के बाद खीर ग्रहण करेंगे, नाश्ता है वो भी ग्रहण करेंगे, और फिर अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। तो शुरू करें। दुख पता चनो दुखिया, भय पता जाने भया, शोक पता जाने शोका, होन्तु सबे भी पाणिनो, एतावता च अम्मे ही संपत तुयं संपदं, सबे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, दादं ददन्तु सदाय शीलग रक्षन्तु सर्वदा, भावना भरता होतु गच्छन्तु देवतांगता, सभ्ये बुद्धा बलवता पंचे कांचन यंगवलं, अर्हन्तान तेजेन रखं बन्दामि सपद, आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानाका महिंदका,
पुयंतं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं आकाशट्टा च भूमट्ठा देवानाका महिंदका पुयंतं चिर अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशं आकाशट्टा च भूमट्ठा देवानाका महिंदका पुयंतं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वापरिंता। तो ये गाथा पाली भाषा में है, तो इसका हिंदी रूपांतरण है, तो मैं इसका अर्थ बताता हूँ। सभी दुख प्राप्त प्राणी दुख रहित हों, भय प्राप्त प्राणी भय रहित हों और शोकाग्रस्त प्राणी शोक रहित हों, ये हम कामना कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों द्वारा कुशल कर्म किया गया है, सब सज्जन उसका अनुमोदन करें, उससे हमें सभी संपत्तियों की प्राप्ति हो। श्रद्धा से दान दें, श्रद्धाशील का पालन करें, सद्भावना में लगे रहें और निर्वाण पद को प्राप्त करें। सभी बल प्राप्त बुद्धों के प्रताप से तथा सभी अरहतों के प्रताप से हर हालात में सबकी रक्षा हो। आकाश और भूमि पर रहने वाले महाप्रतापी सज्जन लोग, नागलोक, इनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करें, उससे चिरकाल तक बुद्ध धम्म का शासन आपका रक्षण करे। आकाश और भूमि पर रहने वाले महाप्रतापी सज्जन लोग, नागलोक, इनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करें, उससे चिरकाल तक धम्म देशना बुद्ध के उपदेश आपकी रक्षा करें। आकाश और भूमि पर रहने वाले महाप्रतापी सज्जन लोग, नागलोक, इनके कुशल कर्मों का अनुमोदन करें, उससे चिरकाल तक तुम्हारी सब जन रक्षा करें। आशीर्वाद दो। भवतु सर्वमंगलं भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा कोटि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। इच्छितं पतितं तुयं क्षिप्रमेघ समिज्यतु सभ्ये पुरेन्तु चित्तसंकल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्य संपत्ति सर्व संपत्ति में च ततो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समेज्यतु। बोल साधु साधु साधु। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सब गाथा हम लोग बोल रहे हैं और उसके बाद सब लोग फूल चढ़ाएंगे। पहले महिलाएं मातृ शक्ति चढ़ाएंगी लाइन से, बारी बारी से, और फिर हमारे पुरुष वर्ग चढ़ाएंगे। सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखे विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। सबे सता सुखी होन्तु सबे होन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख न हो। बोलो साधु 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 साधु। अब ये कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा की जाती है।
और सभी लोग बारी बारी से फूल चढ़ाएंगे और इधर आप अपना खीर ग्रहण करेंगे। आज आप इस परित्राण पाठ में सभी लोग उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मैं साधुवाद देता हूं इस परिवार को जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इस मथुरा जिले की टैकमैन सिटी में किया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपके लिए पुण्यानुमोदन। और ऐसे ही आप लोग हमेशा खुश रहें, आपके बाल बच्चे फले फूले। यानी मैं ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुद्ध की वाणी है। आप ये सोच के सोचें कि उमेशपाल नहीं, बुद्ध बोल रहे हैं। आपका परिवार सुखी रहे हमेशा, यानी और चिरआयु रहे। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। और जैसे आप जहां पर हैं वहीं सब लोग खड़े जाइए।